डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जो डेफिनेशन थी वो देखा था हमने, और साथ ही साथ जो है मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो प्रत्याभूति की संविदा है, क्षतिपूर्ति की संविदा है, दोनों में अंतर क्या है। आज जो है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से ही संबंधित एक पार्ट है छोटा, आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या है, चलत प्रत्याभूति क्या है, और चलत प्रत्याभूति का अंत कैसे हो सकता है, उसकी समाप्ति किस प्रकार से होगी। राइट। तो हम लोगों ने गारंटी के बारे में पढ़ा था कि गारंटी में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के साथ ये संविदा करता है कि अगर किसी थर्ड पर्सन ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया या अपने लायबिलिटी को फुलफ़िल नहीं किया तो उसको मैं परफॉर्म करूँगा, मैं उसे फुलफ़िल करूँगा। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाएगा। अब इसमें एक शब्द आता है, तब कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या है, चलत प्रत्याभूति क्या है। तो सेक्शन 129 से लेकर 131 तक, सेक्शन 129, 130 एंड 131 ये कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के बारे में स्पेसिफिकली आपका दिए हुए हैं। चलत प्रत्याभूति के बारे में दिए हुए हैं। आपसे पूछा जाता है कि चलत प्रत्याभूति क्या है और चलत प्रत्याभूति को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, जब गारंटी मैंने आपको बताया था, तो गारंटी में जो श्योरिटी होता है, तो श्योरिटी जब वो सिंगल वन ट्रांजेक्शन की कोई भी गारंटी ले रहा है तो जो है आपका सिंपल गारंटी कहलाती है, साधारण प्रत्याभूति कहलाती है। लेकिन जब कोई गारंटी जो है एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स के लिए दी जाए, एक से ज़्यादा समव्यवहार के लिए दी जाए, तो आपका कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कहलाएगी, वो आपका चलत प्रत्याभूति कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप पैसा उधार लेने गए किसी से और मैंने उस व्यक्ति को श्योरिटी दी, मैंने गारंटी दी कि भाई ये पैसा आपको वापस कर देंगे, इनको पैसा दे दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपके एक सिंगल वन ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी ली कि भाई आपने जो पैसा उधार लिया है वो अगर वापस आप नहीं करेंगे तो मैं पैसा वापस कर दूंगा उनको। मैंने ये क्रेडिटर को बोल दिया, उन्होंने आपका पैसा उधार दे दिया। तो यहाँ पर जो गारंटी में दे रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं प्रत्याभूति में जो दे रहा हूँ, ये आपका साधारण प्रत्याभूति कहलाएगी। लेकिन जहाँ पर एक से ज़्यादा काम के लिए, एक से ज़्यादा कार्यों के लिए मैं आपके लिए श्योरिटी दूँ किसी भी व्यक्ति को, आपके लिए मैं गारंटी दूँ किसी भी क्रेडिटर को, किसी भी लेनदार को, तो वो जो है आपका चलत प्रत्याभूति कहलाएगी। जैसे सपोज़ आप फुटकर विक्रेता हैं, आप रिटेल में कोई सामान बेचते हैं और आपके पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं इकट्ठा और आपको सामान लाना भी है, तो जहाँ से आप जो है थोक में होल सेल में सामान लेकर आते हैं, वहाँ पर आपको वो जो है बोलता है कि आप मुझे गारंटी दिलाइए, तब मैं आपको सामान टाइम टू टाइम देता रहूँगा। अदरवाइज़ मैं ऐसे सामान नहीं दे सकता आपको हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, महीने भर में। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ उसके पास, दुकानदार के पास, आपके कहने पर, और मैं आपकी श्योरिटी लेता हूँ कि भाई ये आपका जो भी पैसा है किसी भी तरह का, अगर आप कोई माल यानी उधार देंगे टाइम टू टाइम, ये आपको वापस कर देंगे। अगर ये नहीं वापस करेंगे तो उसकी लायबिलिटी मेरी होगी। सपोज़ जैसे आप साल भर में 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं, सब 10 लाख रुपए तक का माल लेते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ क्रेडिटर को, दुकानदार को, कि साल में या 6 महीने में 10 लाख तक रुपए तक का जो भी सामान लेंगे, आप जाते हैं बीच बीच में सामान लेकर आते हैं, कभी 50,000 का, कभी 1 लाख का, जितने की आपको ज़रूरत है, जितना बिक गया। तो मैंने बोला कि 10 लाख रुपए तक अगर कोई भी जितने भी ट्रांजैक्शन इनके होंगे उन सब की लायबिलिटी मेरी होगी। तो मैंने यहाँ पर जो है, आप जो भविष्य में जितने भी ट्रांजैक्शन उससे करेंगे हर महीने या पूरे साल में, तो मैंने एक लिमिट तक मैंने कई सारे ट्रांजैक्शंस की, कई सारे समव्यवहारों की मैंने गारंटी आपकी दे दी। तो ये गारंटी कैसी, इट इज़ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, बराबर चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि आप 10 लाख रुपए तक का सामान उससे ना ले लें या 1 साल पूरा ना बीत जाए। मैंने बोला ना कि 10 लाख रुपए तक का साल भर में जो भी सामान लेंगे बीच बीच में, उन सब की लायबिलिटी मेरी होगी। तो ये गारंटी कैसी, कंटिन्यूइंग गारंटी है, लगातार चलने वाली गारंटी है, चलत प्रत्याभूति कहलाएगा। तो 129 में ये रखा है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा समव्यवहारों की आवली हो, जहाँ पर सीरीज ऑफ एक्ट्स हो और उन सभी की अगर प्रत्याभूति दी जाती है तो आपको चलत प्रत्याभूति कहलाती है। लेकिन अगर मैं इसके जस्ट उल्टा ऐसा करूं कि भाई इनको जो है 50,000 रुपये का सामान दे दीजिए अभी इसी समय और इसके लिए लायबिलिटी मेरी होगी, तो ये आपका सिंपल गारंटी है। उसी समय आप मेरी गारंटी ख़त्म हो गई, ये लगातार नहीं चलेगी। मैंने एक ट्रांजेक्शन बता दिया कि 50,000 रुपये सामान दे दीजिए, इसके बाद मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रत्याभूति हो गई, साधारण प्रत्याभूति हो गई। लेकिन मैं ये कहूँ कि 50,000 रुपये का सामान जब भी बीच बीच में लेते रहें आपसे कई समव्यवहारों में, तो उन सब के लिए लायबिलिटी मेरी होगी। तो मैंने एक से ज़्यादा कार्यों के लिए आपको परमिट कर दिया यहाँ पर, और मेरी जो गारंटी है बराबर तब तक चलती रहेगी जब तक जो मैंने गारंटी ली है
वहाँ तक लिमिट पूरी ना हो जाए। तो 129 जो है अब आपका बताता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के बारे में। चलत प्रत्याभूति की इसमें परिभाषा दी हुई, इसमें दिया हुआ है ए गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। तो सीजी लिखा हुआ मैंने, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है। तो सेक्शन 129 चलत प्रत्याभूति के बारे में बताता है। और डेफिनेशन हिंदी में जो दी हुई है, हिंदी में मैंने आपको डेफिनेशन अभी जो बताई थी वो मैंने आपको बताई थी कि वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार समव्यवहारों की किसी आवली पर हो वह चलत प्रत्याभूति कहलाती है। समव्यवहारों की आवली जो है देखा ना, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन के लिए अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी को, तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कॉन्टिन्यूइंग गारंटी करेगी चलत प्रत्याभूति। मैंने बोला 1 साल में 10 लाख तक का जो भी सामान है बीच बीच में खरीदते रहेंगे, तो मैंने सीरीज ऑफ एक्ट्स, कई सारे समव्यवहारों के लिए आपके लिए गारंटी दी और बराबर 1 साल तक चलती रहेगी, राइट। अब यहाँ बात आती है कि जो चलत प्रत्याभूति इसकी समाप्ति कैसे हो सकती है। तो देखिए इसकी समाप्ति के 2 तरीके हैं चलत प्रत्याभूति के। जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है 2 तरह से समाप्त हो सकती है। पहला है बाय नोटिस और दूसरा है आपका बाय द डेथ ऑफ द श्योरिटी। बाय नोटिस मीन्स सूचना के द्वारा जो है चलत प्रत्याभूति की समाप्ति हो सकती है। दूसरा आपका जो श्योरिटी है, प्रत्याभूति जिसने दी है, प्रतिभू की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो जो प्रत्याभूति है चलत प्रत्याभूति समाप्त हो जाएगी। पहला जो है जो मैंने आपको बताया कि सूचना के द्वारा जो है चलत प्रत्याभूति की समाप्ति हो सकती है, ये आपका दिया हुआ 130 में देखिए, देखा रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, चलत प्रत्याभूति का प्रतिसरण। प्रतिसरण होता है खंडन, समाप्त करना। जो चलत प्रत्याभूति है वो कैसे समाप्त होगी, प्रतिसरण कैसे होगा, तो इसमें दिया हुआ है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय द नोटिस। इसमें दिया हुआ है 130 में कि जो चलत प्रत्याभूति इसकी समाप्ति जो है सूचना के द्वारा कभी भी समाप्त की जा सकती है, लेकिन ये भविष्य में किए जाने वाले समव्यवहारों के लिए होगा। जैसे मान लीजिए मैंने अगर गारंटी दी है और ये कंटिन्यूइंग गारंटी, लगातार चलने वाली गारंटी, मैंने बोला 1 साल में जो भी सामान लेंगे उसके लिए लायबिलिटी मेरी होगी। जितना सामान 10 लाख तक का होगा, अगर 10 बार आएंगे, 15 बार आएंगे, सभी ट्रांजेक्शन की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो मैंने कई सारे समव्यवहारों के लिए, कई सारे कार्यों के लिए गारंटी दी आपके यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं इस गारंटी को समाप्त करना चाहता हूँ, कंटिन्यूइंग गारंटी है लगातार चलने वाली, तो जो मेरे भविष्य के जो आपके जो भविष्य के जो कार्य हैं उनके लिए मैं समाप्त कर सकता हूँ। पीछे जो आप कार्य कर चुके हैं उसके लिए गारंटी समाप्त नहीं होगी। जैसे सपोज मैंने 10 लाख रुपए तक की गारंटी दी थी कि साल भर में 10 लाख रुपए तक का जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसके लिए लायबिलिटी मेरी होगी। तो यहाँ पर 10 लाख में सपोज आप 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं अपने गारंटी को समाप्त करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर जब मैं अपनी गारंटी समाप्त करूँगा तो जो 5 लाख रुपए तक आप ट्रांजेक्शन कर चुके हैं उसके लिए मेरी गारंटी बनी रहेगी, लेकिन भविष्य में जो 5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करने वाले थे इसके लिए गारंटी समाप्त हो जाएगी। मीन्स 5 लाख रुपए तक जो आप सामान ले चुके हैं उसके लिए मेरी गारंटी बनी रहेगी, लेकिन अब 5 लाख रुपए जो भी आप नहीं ले पाए सामान उसके लिए मेरी गारंटी समाप्त हो जाएगी। और अगर उस गारंटी के समाप्त करने के बाद, नोटिस देने के बाद भी वो देने वाला आपको सामान देता रहता है तो उसके लिए हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो इस सूचना के द्वारा जो है गारंटी को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जो भविष्य के जो ट्रांजेक्शन थे केवल उनके लिए। फिर है 131 आपका बताता है रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय द श्योरिटी इज डेथ, चलत प्रत्याभूति का प्रतिभू की मृत्यु द्वारा प्रतिसरण। जो प्रतिभू है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब मृत्यु हुई है उस दिन से लेकर आगे तक के जितने ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने समव्यवहार होने जो अभी नहीं हुए थे, उन सब के लिए चलत प्रत्याभूति समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो पहले ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं उसके लिए जो श्योरिटी है, तो श्योरिटी की लायबिलिटी बनी रहेगी, वो समाप्त नहीं होगी। और श्योरिटी के जो सक्सेसर हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, जो उसकी संपत्ति प्राप्त करेंगे, उनकी लायबिलिटी होगी कि वो उस कंटिन्यूइंग गारंटी को बराबर बना कर रखें। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए अगर चलत प्रत्याभूति में कोई इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन, वो कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, श्योरिटी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे मेरी डेथ के बाद भी ये चलती रहेगी बराबर, तब ये 131 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर वो जो है बराबर चलता रहेगा और उसके बाद भी ये जो है कंटिन्यूइंग गारंटी बराबर चलती रहेगी और जिसको प्रॉपर्टी मिलेगी, जिस सक्सेसर को, वो उसके लिए लायबल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलत प्रत्याभूति मैंने आपको बता दी, जहाँ पर एक से ज़्यादा समव्यवहार हैं, एक से ज़्यादा कार्य हैं, उनके लिए अगर गारंटी दी जाती है तो कंटिन्यूइंग गारंटी कहलाएगी। समाप्ति किस तरह से हो सकती है आपका बताया, सूचना के द्वारा। दूसरा, जिसने श्योरिटी दी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके द्वारा। सेक्शन मैंने बता दिए हैं, इनको ध्यान रखिएगा, 129, 130, 131। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे।